नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये रहता है ना कि सुपर टेट की जो मेरिट बनती है वो कैसे बनती है। क्योंकि आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा होगा, जो हमारे यहाँ स्लाइड भी लगी हुई वही लगी हुई है, यही मैं आपको बताने वाला हूँ। जो सुपर टेट की फाइनल मेरिट बनती है वो कैसे बनती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि उसमें कई तरीके की मतलब कह सकते हैं झंझटें आती हैं। सबको ये पता नहीं होता है कि हाई स्कूल की मेरिट भी लगती है, इंटर की भी लगती है, जो परसेंटेज होती है उसकी मेरिट जाती है, ग्रेजुएशन की जाती है, बीएड या बीटीसी की जाती है। इसके अलावा जो स्टेट का एग्ज़ाम होता है उसकी भी जाती है। तो इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि आप कितने में सेफ रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, इसमें सुपर टेट की जो मेरिट बनती है वो दो तरीके से बनती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। 100 नंबर का पूरा पूरा होता है, ठीक है। 100 नंबर में जो सुपर टेट की जो फाइनल मेरिट बनती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक 60% पे और एक हो जाती है 40% पे, ठीक है। अब ये जो 40% होती है इसको बोला जाता है एकेडमिक, ठीक है। और ये जो 60% होती है इसको ये होता है ये स्टेट, यानी कि जो आप स्टेट का एग्जाम देंगे ये उसकी मेरिट होती है, ठीक है। अब ये जो 40% होती है इसको मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा इसको 60% वाले को, ठीक है। इस 40% में आपकी 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी बीएड या फिर बीटीसी या डीएलएड, सॉरी, डीएल और एड, ठीक है, जो भी हो। तो 10th की 10 जितनी भी आपकी परसेंटेज रहेगी, जो भी थी आपकी उसका 10%, 10 12th का 10%, ग्रेजुएशन का 10% और बीएड बीटीसी का भी 10% रहेगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको बता देता हूँ। सपोज 10th में आपकी परसेंटेज बनी थी, सपोज 65%, ठीक है। 10th में आपकी आई थी 65%, तो 65% का 10% ये हो जाएगा 6.5, ठीक है। ये नंबर ऐड होते हैं। सेम इसी तरह 12th में सपोज आपकी आई थी 75%, ठीक है। तो 75% का 10% हो जाएगा 7.5। इसी तरीके से ग्रेजुएशन में सपोज आपकी आई है 60%, या जितनी भी आपकी आई हो वो आप अपनी ऐड कर लेना, ठीक है। ये 60% आई, तो 60% का इसका 10% जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.0। सेम इसी तरह जो बीएड या बीटीसी है, इसका इसमें सपोज आपकी बन गई है, मैं बोल रहा हूँ 85%, ठीक है। चाहे आपकी बीएड है या बीटीसी, 85 का 10% हो जाएगा 8.5, ठीक है। तो अब ये एकेडमिक को जब आप ऐड करोगे तो 6.5 प्लस 7.5 प्लस 6.0 प्लस 8.5, तो ये ऐड होके आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 555। ये हो जाएगा 15, एक इधर चले जाएगा, और 6 और 6 12, 6 18 और 6 24, 25 26 27 और एक 28, लगभग 28.5। तो ये 28.5 ये जो नंबर है ये आपके हो जाएंगे एकेडमिक के, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे मैंने लिख रखा है एकेडमिक। अब बात करते हैं ये स्टेट का जो 60% है ये कैसे लिया जाता है। क्योंकि स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है 150 नंबर का होता है, ठीक है। अब 150 में अगर किसी बच्चे के आए हैं सपोज 120 नंबर, तो ये 120 नहीं ऐड किए जाते हैं। ये ये इसका जो मेज़रमेंट होता है या इसको जो नापा जाता है वो इस तरीके से नापा जाता है कि 150 का जो ये 120 नंबर आपके आए हैं, ये कितने परसेंट आए हैं। तो 150 का 120% कितना हो जाएगा ये हम चेक करते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 150, तो ये कितना हो जाएगा लगभग 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, 3 5 और 4, ये 400/5, लगभग 80%। यानी कि अगर किसी बच्चे के
यस टेट में 120 नंबर आते हैं तो उसको मतलब कुल मिला के उसका 80% नंबर उसके आए हैं, ठीक है। अब इस 80% का 60%, ये यहाँ पे दिख रखा है ना 60, तो 80% का 80% नंबर आए हैं यस टेट में, ठीक है। 80% का 60% डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये 60% लिया जाता है आपका एस्टेट का, जितने भी नंबर आएंगे उस परसेंटेज का 60%, ठीक है। तो ये जीरो से ये जीरो हो गई और इस जीरो से ये जीरो हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 48 मार्क्स, ठीक है। तो अब जो फाइनल मेरिट बनती है यानी कि आउट ऑफ 100 में वो इस तरीके से आ जाएगी, 48 नंबर ये प्लस ये जो 28.5 नंबर ये एकेडमिक के थे ना, तो ये 28.5, तो ये फाइनल जो आपकी मेरिट बनेगी जाके ये बन जाएगी लगभग 0.5, और 8 दूनी 16 की 6 1 कैरी 4 2 6 और 7 लगभग 76.5। तो अगर सुपर टेट में आपको इतने नंबर मतलब इतनी परसेंटेज लानी है तो एकेडमिक आपकी इस तरीके से होनी चाहिए, प्लस आपकी जो सुपर टेट में 150 में 120 नंबर तक आपके होने चाहिए, ठीक है। आई होप आपको आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप अपना निकाल सकते हैं, अगर आपको आपको अपना निकालना है, जैसे कि आपके 150 हैं, 150 ये स्टेट है, इस तरीके से आप अपना निकाल लें कि आपकी जो एकेडमिक बन रही है सपोज आपकी 28.5 बन रही है, या फिर किसी, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में क्या है, जो अब बच्चे एग्जाम देंगे उनकी, क्योंकि हाई स्कूल और इंटर में लगभग 75 प्लस ही मोस्टली सभी बच्चों की बनती है जाके, तो किसी की 32 पॉइंट कुछ बन रही है, किसी की भी कुछ भी बन रही, तो ये तो आपकी सिक्योर है। अब बात आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, जो यस स्टेट है। अब किसी की अगर 150 में केवल 100 मार्क्स ही आए, तो 100 मार्क्स वाले का 150 का 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और 150, जीरो से जीरो चली जाएगी और ये हो जाएगा 3 टाइम और 2 20 200, ये लगभग हो जाएगा ये 6 टाइम या और 66 पॉइंट कुछ होएगा, ठीक है। अब ये 66 का फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 60 टाइम, क्योंकि ये स्टेट का जो होता है वो 60% ही लिया जाता है, ठीक है। तो इसका 60/100, जीरो से जीरो हो जाएगी, और कुल मिला के इसका आप जब करेंगे 36 और 3 कैरी हो जाएगा, फिर 36 और 3 39, ठीक है। लगभग ये आपका 39.6 आ जाएगा, जब 100 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 39.6 ये, और आपका इधर से एकेडमिक आपकी कितनी जितनी भी बन रही हो, सपोज आपकी 32 पॉइंट कुछ भी दो बन रही है या कुछ भी बन रही है, तो 628.9 10 11 1, और ये 71.8। अब बात करते हैं कि आपको स्टेट में कितनी लगभग कितना चाहिए होगा। देखिए ये स्टेट का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था लगभग 2018 में या 2019 में, जो वैकेंसी आई थी 68,000 और 69,000, ठीक है। चूँकि ये बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी थी और बैक टू बैक आई थी, तो इसमें जो जनरल की कट ऑफ थी, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में दिखा देते हैं हम आपको। देखिए जो सामान्य वर्ग की कट ऑफ थी जनरल की, ये जनरल की लगभग 65 पे गई थी इसकी मेरिट, और जो ओबीसी और जो अदर कैटेगरी थी इनकी लगभग 60% पे गई थी, ठीक है। तो अब 65% पे ये गई थी जब 69 के वैकेंसी आई थी। अभी जो वैकेंसी आने वाली है वो अगर वैकेंसी 50 के आएगी, नॉर्मल एक मोटा मोटा हिसाब लगा लेते हैं, तो इसमें इससे जस्ट पहले 68 की वैकेंसी भी आई थी, ठीक है। लेकिन अभी पिछले 5 साल से या 4 साल आप कह सकते हैं, या जो भी ये टाइम लिमिट हुआ होगा उससे कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। तो इसको अगर मद्देनज़र रखते हुए इस बार की कट ऑफ अगर आप देखें तो लगभग 65 से तो 65 हो गई, तो 70% तो जनरल की जानी ही जानी है, ठीक है। बट आप कोशिश करिए कि इससे भी ऊपर ही आपके मार्क्स आए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसकी कट ऑफ जो है वो कैसे बनती है, और आपको अप्रॉक्स कितने नंबर लाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।